चलते चलते राह थक चुकी है, टूटा सब्र का बांध है। चलते चलते राह थक चुकी है, टूटा सब्र का बांध है। मंजिल अब भी गर्त में है, मंजिल अब भी गर्त में है। ए रीट ये कैसा इम्तिहान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिपकान जैंगिड हाजिर हूँ आपके साथ इस खास बातचीत के दूसरे चरण में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की बहुचर्चित, बहुलंबित, बहुसंख्यक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की, जिसका नाम राजस्थान के बच्चे, जवान, बूढ़े, पुरुष, महिला सबकी जुबां पर है और जिसे तारीख पर तारीख मिल रही है। सिर्फ नहीं हो रहा है तो बस एग्जाम। और आज की हमारी इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं रीट के अभ्यर्थी अंकस और जदोजहद में शामिल चेतन जैंगिड। और आज के कुछ सवालों के जवाब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है चेतन आपका हमारी इस खास बातचीत में। जी शुक्रिया सिपकान, धन्यवाद। तो मेरे रीट को लेकर कुछ जो रीट की दुर्दशा है राजस्थान में, इसको लेकर कुछ प्रश्न हैं आपसे, जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल पूछिए। हाँ, तो मैं आपसे पहला प्रश्न करता हूँ कि रीट के अतीत में जाकर आप बताइए कि पहली बार रीट चर्चा में कब आया। आपने जो अतीत शब्द यूज किया है जी, वो रीट की एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। जी, और इस रीट के अतीत के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो सिपकान, बात उस टाइम की है जब मैंने बीएड स्टार्ट किया था। जी चेतन। उस टाइम इस रीट की एग्जाम की घोषणा हुई थी। जी, उस टाइम ये लगता था इस वाली रीट के लिए हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप अब देखें तो सिचुएशन ये हो गई है कि तैयारी करते करते ऐसा लगता है जैसे कहीं ओवर रेज ना हो जाए। बिल्कुल, आपका डर एकदम वाकिफ है चेतन, लेकिन आप नर्वस ना हो, भविष्य को लेकर सजग रहिए। और जो उम्र बाकी काम करने की है वो ऐसा लग रहा है वो निकलती जा रही है। नहीं, आप भविष्य को लेकर सजग रहिए, भविष्य में अच्छा होगा। जी, भविष्य की और भी ज्यादा चिंताएं हैं। वो कैसे हैं? आप देखिए कि रीट की एग्जाम इतनी आम हो गई है कि चाय की थड़ी पे चाय वाला भी सिगमंड फ्रायड और थॉर्नडाइक का ऐसा विश्लेषण कर रहा है जैसे वो खुद के अपने कजिन हो। बिल्कुल सही है। ये मोड़ ले चुका है रीट अब राजस्थान में। तो इसके जो राजनीतिकरण हो रहा है रीट का, इस पे आपकी क्या राय है? जी, ये जो सरकार और राजनीति हो रही है उसमें स्टूडेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जी, आज राजनीति इतना मोड़ ले चुकी है कि रीट की एग्जाम एक एग्जाम न होकर स्वतंत्रता संग्राम हो गया है। बिल्कुल चेतन। और जैसे ही असहयोग आंदोलन छेड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ चोरा चोरी कांड हो जाता है। सही है, कुछ ना कुछ रोड आ ही जाता है बीच में। बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए, कोरोना काल देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस की अंगड़ाई देख लिए। मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर जी को देख लीजिए। मतलब भगवान महावीर भी अछूते नहीं है रीट में हस्तक्षेप करने से। सही है एकदम बात चेतन जी। तो फिर इस कड़ी में हम आगे अगला प्रश्न आपसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि और तारीख पे तारीख मिली जा रही है। इतनी तारीख तो दामिनी केस में सनी देओल को नहीं मिली थी। मतलब रीट के जो वो हैं आयोजन करने वाले, वो इंद्रजीत चड्ढा से भी बड़े वकील हो गए हैं क्या? तो फिर आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो हम राजस्थान में जो रीट आयोजित हो रही है उस पर हमारे शिक्षा मंत्री लाइमलाइट में बने ही रहते हैं, उनकी क्या भूमिका है रीट के एग्जाम में? जी, शिक्षा मंत्री। मुझे उम्मीद थी आपका ये सवाल जरूर आएगा। जी चेतन, यही सवाल मेरे को लग रहा था कि ये इसको पूछना चाहिए और अच्छा सवाल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का रोल बहुत ज्यादा रहा है इसमें मेरे हिसाब से। जी देखिए, शिक्षा मंत्री जी हमारे शिक्षा मंत्री जी का रीट की एग्जाम में उतना ही रोल है जितना हमारी शादियों में नायिका होता है। ये तो सही है। आप देखिए, जो बात स्टूडेंट को पहले से पता होती है उसको श्रीमान शिक्षा मंत्री जी, हमारे टोटू अंकल जी वो फेमस है आजकल टोटू अंकल। फेसबुक, उस जो बात स्टूडेंट को पता होती है उसको फेसबुक पे लाइव आकर मौखिक प्रसारण करके उसको ऐसा, बच्चों को ऐसी गोली देते हैं और हमारे बेरोजगार साथी उसको पनीर की ग्रेवी समझ के इतनी लार टपकाते हैं कि भाई साहब पावलोव का कुत्ता भी शर्मा जाए। तो मतलब राजस्थान के शिक्षा मंत्री की तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है इस विषय में। जी। तो
चलो अगला प्रश्न है जो इस कड़ी में हमारा ये है, ये जवाब बहुत अच्छा था आपका। और अगला प्रश्न है जो मेरा ये है कि इसमें जो स्टूडेंट की जो दशा है उसको हम दुर्दशा भी कह सकते हैं, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? जी, मेरे हिसाब से दुर्दशा कहना ज्यादा सही होगा, जी। क्योंकि सरकार ने और राजनीति ने इतनी हालत खराब कर दी है कि स्टूडेंट के मन में तनाव, दबाव, दुश्चिंता, कुंठा ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव आ गए हैं जिनसे पार पाना बड़ी मुश्किल हो गया है। जी। तो ये रीट की तैयारी करने वाले जब दिसंबर लास्ट में रीट की एग्जाम डेट घोषित हुई थी तो हमारे साथी जोर शोर से अपने अपने सिलेंडरों में गैस भराकर जयपुर आए थे। बिल्कुल सही बात है। और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन जब एग्जाम की डेट नजदीक आई, और मैं तो कहता हूँ सिलेंडर बीतने की डेट भी नजदीक आई, हाँ जी बिल्कुल, तो ईडब्ल्यूएस और महावीर जयंती का ऐसा पेच फंसा कि भाई साहब नर्वसनेस की बाढ़ आ गई। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, ऐसा ही हुआ है क्योंकि सिलेंडर भरवा के वो आए थे और सिलेंडर जैसे सिलेंडर खत्म हुआ तो उनका मनोबल भी गिरने लग गया महावीर जयंती और ईडब्ल्यूएस से। और हमारे कुछ युवा साथी तो गेहूं काटने के लिए गांव में निकल गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, निकल गए। और बाकी जो बचे थे वो कुछ हिम्मत, साहस और सब्र दिखाकर टिके रहे, जो धैर्य की परीक्षा में पास हुए। बिल्कुल। और उनके साथ कोरोना ने ऐसा ये हाल किया है कि जो भाई साहब 3 महीने से 2 किलोमीटर की परिधि से बाहर नहीं गए, उनको कोरोना ने ऐसा धक्का दिया है कि शिवकांत जी आप यकीन नहीं करोगे कि वो अब कोरोना काल के बाद शायद ही वो इस 2 किलोमीटर की परिधि में वापस दोबारा तैयारी करने के लिए आ बिल्कुल जी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो धैर्य की परीक्षा पास करके यहाँ हिम्मत जुटा के टिके रहे उनको कोरोना नहीं टिकने दिया है। अब हम आपसे अगला प्रश्न ये करते हैं कि अब इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? जी, आगे की राय तो यही है, जब ये कोरोना काल समाप्त होगा तो कुछ स्थिति साफ होगी जी। लेकिन मेरी जब वो तैयारी कर रहे प्रेमी और प्रेमिका से उनको यही सलाह है कि रीट को एग्जाम को लेकर आपस में कोई बातें ना करें। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब रीट की एग्जाम कोई नाथी का वाड़ा नहीं है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण बिल्कुल हो। मनोकामना पूर्ण हो ही नहीं रही है। यहाँ तो जो तैयारी कर रहा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सही है। और इस कोरोना काल में स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो मनोवैज्ञानिक तनाव, दबाव, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन से आदि मस्तिष्क में ना आने दे। उम्मीद करते हैं मनोविज्ञान आपका साथ देगा ऐसे में। और मैं कहता हूँ कि पढ़ाई अपनी जितनी संभव हो सके जारी रखें, क्योंकि कहा गया है कि अंधेरा कब तक राह रोक लेगा, अंधेरा कब तक राह रोक लेगा, सूरज तो निकलेगा। ये बाधाओं के बादल को खुद को आजमा ले, ये बाधाओं के बादल खुद को आजमा ले, एक दिन दीपक तो जलेगा। बिल्कुल, एक दिन दीपक तो जलेगा। सही बात है। तो चेतन ने अभी हमारे जवाबों का, हमारे सवालों का जवाब दिया है, बहुत अच्छे से जवाब दिया है, ये आपको अच्छे लगेंगे। और इसी तरह आप मोटिवेट रहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही। वैसे स्थिति जो आपने जान ली है कैसी है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति। और रीट वाले स्टूडेंट तो गुस्सा भी नहीं कर सकते, जो दिल्ली वाली महिला ने किया था आज पुलिस वालों में, वो भी नहीं कर सकते, बेचारे बहुत भले आदमी माने जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। और कमेंट करके बताएं हमारा कंटेंट कैसा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हम कर ही देंगे बस। और हमारे पास यही काम बचा है। अब हम रीट की तैयारी से थोड़ा हट गए हैं, क्योंकि कोरोना हमारे लिए भी वही है जितना आपके लिए है।